है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम महेशपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके गन्ने में आग लगी है, क्या कारण है? क्या किस वजह से आग लगी है? साहब ये हमारे गांव में एक कुलदीप नाम का व्यक्ति है जी। जो पहले से ही बदमाश प्रवृत्ति का रहा है। अच्छा। उसके खिलाफ डिलाइट थाने में पहले भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। हम्म, ये जेल में भी पीछे रह के आ चुका है। लेकिन ये विगत 3 महीने पहले इसने हमारे घर में चोरी की थी। अच्छा। लेकिन कुछ गांव के संभ्रांत लोगों ने, रिश्तेदारों ने बैठ करके हमारा समझौता करा दिया कि चलो जो इसने नुकसान किया है अब आप उसे बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं है, आगे से कोई आपको क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, अब आप ही बर्दाश्त करो इस चीज़ के लिए। तो हमने अपने मन में सांत्वना रखी कि ठीक है, चलो ऊपर वाले की निगाह ठीक रहनी चाहिए, हमारा परिवार ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हमने इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई फिर नहीं करवाई। नहीं। लेकिन उसी समय से जब से हमने कानून की मदद नहीं ली, उस समय तो हमने कानून की मदद नहीं ली, उसी समय से हमें लगातार धमकाता आ रहा है कि तुमने पूरे गांव में क्यों बोला या किसी रिश्तेदार से क्यों बताया कि मैंने अच्छा। चोरी की थी। लेकिन चोरी हमने इस वजह से ही नहीं बताया कि कल को हमें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि बदमाश प्रवृत्ति का आदमी का पता कुछ नहीं रहता जी जी। किस टाइम क्या बड़ी क्षति हमें पहुंचा दे। कल भी ऐसे ही वाकया हुआ। कल मैं अपने खेत पर गन्ना भरने के लिए जा रहा था ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, तो इसने मेरे सामने अपने स्कूटी खड़े करके मुझे धमकाने लगा कि कहाँ जा रहा है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा, और मैं तुम्हारी खेती नहीं करने दूंगा, तुम्हारे खेतों को उजाड़ दूंगा, तुम्हें गांव से निकाल के छोड़ूंगा मैं। वो हर तरीके से जान से मारने की धमकी पहले भी मुझे कई बार दे चुका है। अच्छा। अब इसकी शिकायत मैंने पुलिस प्रशासन से भी की थी। कल मैं तहरीर दे करके भी आया, लेकिन 24 घंटे के लगभग हो चुके हैं, अभी तक थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है हुई है। अब पता नहीं पुलिस इसमें क्यों अपनी आंखें बंद करी हुई बैठी हुई है। ये या हो सकता है पुलिस किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही हो कि कुछ बड़ी अनहोनी होगी तो हम जा करके देख लेंगे, जब कुछ ना कुछ करेंगे हम। अच्छा, फसल में जो आग लगी आपके गन्ने में, वो किस वक्त का वाकया है और घटना पूरी क्या है? कल जब इसने मुझे ट्रैक्टर रोक करके धमकाया था तो उस समय गांव के कुछ लोगों ने इसे वहाँ से हटा दिया कि क्यों नहीं परेशान कर रहा है, इन्हें अपना काम करने दे। तो मैं अपने ट्रैक्टर लेकर के सीधा खेत पर पहुंचा। वहाँ मैंने अपनी ट्रॉली में गन्ना भर के क्रिया केंद्र पर लेकर ही पहुंचा था। तो ये फिर से वहाँ पर तमंचा लेकर के, स्कूटी लेकर के वहाँ फिर जा धमकाने लगा मुझे। तो वहाँ से काफ़ी लोग इकट्ठे थे, काफ़ी किसान थे क्रिया केंद्र पर। उन्होंने समझाया कि ऐसे झगड़ा मत कर, इन्हें परेशान मत कर, ये सीधे साधे आदमी हैं, कि तू तो हर जगह झगड़ा करता ही फिरता रहता है, यहाँ से जा तू। तो वहाँ से मुझे धमकाता हुआ चला आया कि मैं तुम्हारी फसल बर्बाद कर दूंगा, मेरे घर के पास में तुम्हारा खेत है, तुम्हारी खेती नहीं होने दूंगा मैं अब। और आकर के मैंने पिछली वर्ष ही अपनी खेत में नई वैरायटी बोई थी, अर्ली 5 या 9। बड़ी मेहनत मैंने इसमें की थी, और किसान के पास खेती ही है और कुछ है नहीं दूसरा आय का स्रोत। और मेरा साल भर की इनकम में उसने आकर के यहाँ आग लगा दी। गांव के बहुत लोगों ने उसे आग लगाते हुए देखा भी, और मेरा कम से कम 20-25 कुंटल गन्ना जल भी चुका था। अगर गांव के लोग मेरा सहयोग ना करते तो मेरे पूरे खेत में आग लग जाती और मैं बिल्कुल मरने को मजबूर हो जाता। अच्छा, ये आपका जो खेत है कितने एकड़ का होगा? ये लगभग 3 एकड़ का खेत है मेरा। अगर बुझाते नहीं लोग तो मतलब 3 एकड़ गन्ना आपका पूरा हाँ जल जी, जाता? 3 एकड़ का गन्ना पूरे में आग लग जाती। गांव के लोगों ने सबने सहयोग किया कि जिससे मेरी फसल बच पाई। फिर भी इसमें मेरा 20 से 25 कुंटल गन्ना बिल्कुल जल करके राख हो गया। दीप नाम का व्यक्ति महेशपुर का ही रहने वाला है। उनके पिताजी आए का दिन नाम? किसी ना किसी झगड़ा फसाद करता रहता है। थाने के एक चौकीदार रहते हैं फतनपुर के, उन्हें भी कुछ दिन पहले इसने मारा था। आए दिन किसी ना किसी के साथ में फसाद करता ही रहता है, लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों इसकी तरफ से आंखें मूंदे बैठी है। ऐसे दबंग आदमी को एक सहारा देने जैसा काम कर रही है अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस। अगर पुलिस ठीक समय से कोई ना कोई इसके अगेंस्ट कठोर कार्रवाई करे तो कल को किसी को परेशान नहीं करेगा। अच्छा, आपने इस मामले की जो गन्ने में आग लगी है सूचना एसडीएम को या कहीं किसी और जगह दी? कल मैं बहुत घबरा गया था अपनी फसल में आग लगते हुए देखकर। मैंने एसडीएम महोदय को ही फ़ोन किया, 112 भी मैंने डायल किया, पुलिस ही मौके पर पहुंची, और फायर ब्रिगेड तक भी यहाँ आग बुझाने के लिए ठाकुर द्वारा से चल पड़ी थी। लेकिन गांव के लोगों के सहयोग से जब आग बुझा ली गई तो फायर ब्रिगेड आधे रास्ते से ही फिर वापस चली गई। लेकिन अभी तक वो खुला घूम रहा है। लेकिन वो अभी तक अपने घर पे आराम से बैठा है, उसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है तो बदमाश क्यों परेशान होंगे। पुलिस आराम से बैठी है तो बदमाश भी आराम से बैठे हैं, अपने घर में बैठा है, रास्ते पे हमें 24 घंटे मुझे तहरीर दिए हो चुके हैं, बराबर धमका रहा आते जाते। पुलिस उनसे दरोगाई से बोला भी था कि ये हमें परेशान कर रहा है, आप कुछ कार्रवाई करो। तो वो कह रहे हैं वो तो परेशान नहीं कर रहा, कहाँ उस पर तमंचा, कहाँ कुछ है। अब साहब हम तमंचा लेकर थोड़ी दिखाएंगे थाने में,
कि ये बिल्कुल। तमंचा लेकर घूमता अब। अच्छा, जैसे पिछली बार उन्होंने कई बार घटनाएं कर दी हैं, तो क्या आपको आगे भी उम्मीद है कि वो ऐसा कर सकता है? हमें साहब अपने माल की जान की पूर्ण रूप से खतरा है। हमें सुरक्षा दी जाए। हमें पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये शासन को सोचना चाहिए कि कोई अगर सीधा साधा आदमी इस प्रदेश में रह रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन की और उत्तर प्रदेश पुलिस की बनती है। तो अब क्या चाहते हैं इस मामले में आप? हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द ऐसे झगड़ालू या बदमाश प्रवृत्ति के आदमी के अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस जल्दी से जल्दी करे, ताकि मुझे कोई ज़्यादा बड़ी हानि ना हो पाए। कल को मेरी जान या माल की ज़्यादा क्षति हो गई तो मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा, मेरा सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। उसकी जिम्मेदारी हो। उसकी जिम्मेदारी कुलदीप के ऊपर होगी। अगर मुझे कुछ भी नुकसान होता है, मेरे माल का या मेरी जान की जो भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले कुलदीप सनोप रामपाल सिंह की होगी। उसके बाद में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस डिलारी थाने की पुलिस की होगी, क्योंकि मैं उन्हें कई बार शिकायत पत्र दे चुका हूं, लेकिन वो इसमें कोई भी कठोर कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं।